नमस्कार, देवज्ञ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यूमेरोलॉजी पे सीरीज़ कर रहे हैं अंक ज्योतिष पर और डिस्कस कर रहे हैं मूलांक। अब हम बात करेंगे मूलांक 8 की, यानी साइकिक नंबर 8। सो इफ़ यू आर बॉर्न ऑन द 8th, 17th और 26th ऑफ एनी मंथ, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 8, साइकिक नंबर 8। कैसे होते हैं 8 नंबर के लोग? ये गवर्नड होते हैं शनि देव से, यानी कि सैटर्न से। ओ हो, इनके जैसी मेहनत कोई नहीं कर सकता। जो मूलांक 8 के लोग होते हैं, ये सुबह से लेकर रात हो जाए, जब तक इनका काम नहीं होता, दे विल नॉट हिट द बेड एंड स्लीप ऑफ। ये लोग पूरा टाइम आप देखिएगा कुछ ना कुछ काम लेके बैठे रहते हैं। घर पे भी शांति से नहीं बैठते हैं, ये काम ही कर रहे होते हैं। अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिले, रेस्ट एश्योर्ड ये नंबर 8 है। नंबर 8 के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट और एक्सट्रीमली डिटर्मिन्ड होते हैं। इनकी हार्डवर्क की जो कैपेसिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, दे आर ग्लटन्स फॉर वर्क। ऐसे लोग होते हैं एक्सट्रीमली टेनेशियस एंड अनवेवरिंग इन देयर एफर्ट। इनकी जो नीयत होती है ना काम करने की और अपने काम के प्रति, ये नेक्स्ट लेवल की डिटर्मिनेशन होती है। ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ में डिलेज और फ्रस्ट्रेशंस यंग एज में ही फेस कर लिए होते हैं एंड उसकी वजह से क्या हो जाता है ना, इनको वो इट नो लॉन्गर इम्पैक्ट्स देम वेरी नेगेटिवली। दे एक्सेप्ट इट वेरी वेल। कोई काम नहीं भी बना तो ठीक है, फिर कर लेंगे। ये एटीट्यूड इनके अंदर इस वजह से बहुत अच्छे से आ जाता है, पहले ही आ जाता है यंग एज में। और ये लोग बढ़े चलो वाला एटीट्यूड रखते हैं, चलते रहेंगे, ये रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। ठीक है, इनके लिए आप देखिएगा संडे, मंडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे सब एक बराबर। क्यों? क्योंकि ये लोग काम ही कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं एंड दे आर एन एसेट, बी इट बिजनेस और इवन इफ दे आर वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर अ ग्रेट एसेट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल रियलाइज देयर वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कि नहीं भाई, और ना दिखता है, अलग से दिखते हैं, ये कुछ अलग है, जो हमने सोचा था वैसा नहीं है ये इंसान। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी रिमार्केबल। ऐसी इनकी ना एक छवि निकल के आती है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क। चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, वेदर इट इज़ स्नोइंग, हेल, रेन, आंधी, तूफान, ये लोग अपने काम पे ज़रूर पहुंच जाते हैं एंड इट रियली सेट्स देम अपार्ट। पता है, नंबर 8 के लोगों के साथ ये है ना कि इनकी सक्सेस जब आती है तो ओ हो देखने लायक होती है एंड उनके कंटेम्प्रेरीज कैन थिंक दैट देखो सो लकी, दे आर गेटिंग गुड प्रमोशंस एंड सो मच मनी एंड दिस एंड दैट। लेकिन उन्होंने जो मेहनत लगाई होती है ना, ऑल राउंड एफर्ट, वो सिर्फ उनको पता है। ये खुद पे भी बहुत मेहनत करते रहते हैं, खुद को अपग्रेडेड रखते हैं और ना एक वो खुद को बहुत ज़्यादा, इनमें ना घमंड नहीं होता। इन्होंने डिलेज वगैरह फेस करी होती हैं लाइफ में पहले, तो बिल्कुल ग्राउंडेड पीपल रहते हैं। ठीक है, तो इनको पता होता है कि नहीं मुझे खुद को भी अपग्रेडेड रखना है। इनको ना एक प्रैक्टिकलिटी बहुत होती है, इनको पता है, दुनियादारी की बड़ी समझ होती है। तो ये मेहनत लगा के फिर आगे आते हैं, जो कि पता नहीं लोग देख पाएँ या ना, क्योंकि सबको तो सिर्फ बाहर से जो सक्सेस होता है ना वही दिखाई देता है। लेकिन इनको पता है कि इन्होंने कितनी मेहनत करी होती है एक एक स्टेप पे रीच करने के लिए। बिल्कुल सेल्फ मेड पीपल होते हैं ये, अपनी कमाई से सब कुछ पाना पसंद करते हैं और खुद गर्ज लोग होते हैं जैसा हम कहते हैं, एंड दैट्स फैंटास्टिक। इनकी फाइनेंशियल नॉलेज एंड मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी होती है। दे नो हाउ टू मैनेज देयर वेल्थ और इनकी एडवाइस भी इस मामले में बहुत ही वैल्यूएबल होती है। सो लाइक आई सेड, दे आर फैंटास्टिक इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे डू ग्रेट। एक और ट्रेट है पता है नंबर 8 की, ये लोग इतने हार्ड वर्किंग होते हैं ना कि इनके दिमाग में ना खालीपन नहीं होता। तो आप देखिए नंबर 8 के लोग कभी गॉसिप, चिट चैट, इधर उधर की बातें, बेकार की बातें, टाइम वेस्ट करना, ये सब कभी नहीं करते। ये लोग अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। दे वैल्यू देयर टाइम, दे रिस्पेक्ट देयर टाइम, दे वैल्यू योर टाइम ऑल्सो। ऐसे होते हैं नंबर 8 के लोग। तो आप यू विल नेवर कैच देम गॉसिपिंग एंड डूइंग ऑल सच थिंग्स। तो इससे क्या होता है ना, आपका माइंड बिल्कुल क्लटर्ड फ्री रहता है और बिल्कुल बैलेंस रहता है एंड इनके फेस में एक ब्यूटी और यूथ बहुत रहती है। मैंने बहुत बहुत सुंदर लोग देखे हैं नंबर 8 वाले
and that's primarily because they have fantastic thought and mind, clutter free mind and excellent work ethic. तो आपको अपनी टीम के लिए कोई चाहिए तो आप आंख बंद करके नंबर 8 के लोगों को ले लीजिए. दे विल ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल एंड यू विल रियली वैल्यू द कंट्रीब्यूशन. ये तो मैंने देखा है नंबर 8 के साथ. अब कहाँ पे मेहनत करनी है, कहीं तो जाके थोड़ी सी मेहनत भी करनी है. देखिए इनको ना बर्नआउट हो जाता है और फिर भी ये भाग रहे होते हैं. ऑब्वियसली आप 7 दिन काम करोगे और लगातार काम करते जाओगे, पूरा साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल आप दौड़ते ही रहोगे तो आप कहीं ना कहीं जाके तो फैटीग हो जाओगे और कभी ना ये डिप्रेशन का भी शिकार हो ही जाते हैं. थक जाते हैं, थकते हैं, सब थकते हैं, तो ये भी थक जाते हैं. बट बाय फार एंड लार्ज दे आर फैंटास्टिक. इन्होंने ना इतनी फेलियर देखी होती है ना लाइफ में दैट नथिंग फेसेस देम. दे आर वेरी हार्ड नट टू क्रैक. ठीक है, इनको कोई दुख तकलीफ से ऐसे ही टूट गए और बुझ गए और आने दो, तकलीफ है, आ रही है, ठीक है, वी विल डील विद इट. कोई चैलेंज आ गया, जॉब में कोई दिक्कत आ गई, कर लेंगे. इस एटीट्यूड से ये लोग ना डे आफ्टर डे आगे बढ़ते जाते हैं. सो ऑफ कोर्स अ वेरी हार्ड वर्किंग नंबर. दिस इज़ द नंबर 1 क्वालिटी विच स्टैंड्स आउट. एंड कंसिस्टेंसी, बहुत ही कंसिस्टेंट लोग होते हैं. देखिए मेहनत सब करते हैं अपनी अपनी जगह पे. किसी ने हफ्ते में 5 दिन मेहनत की, किसी ने 4 दिन की, किसी ने 2 दिन की, पैसे कमाए. ये लोग साथ के साथ 7 दिन मेहनत कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रहे हैं हर बार. तो ये इनकी ख़ास बात होती है. नंबर 8 के लिए अच्छे कलर्स होते हैं डार्क ब्लूज़, इंडिगोज़. ये इनके लकी कलर्स होते हैं. इट्स अ ग्रेट नंबर टू हैव. सैटर्न जब देता है तो जो कहते हैं ना रंग से राजा बना देते हैं, वो शनि होते हैं. तो इनके केस में ऐसा होता है. इनकी सक्सेस विजिबल होती है, चाहे लेट आए, बड़ी विजिबल सक्सेस होती है.